ओम नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती अरहंताणम, नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती सिद्धाणम, नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती आर्यणम, नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती उज्जैनम, नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती सवसांगणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंकुंदार्यो जैनमोष्ट मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शशद ज्ञान दर्शन लखणो, शेषा में बहिरा भावा शवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदारूपी ज्ञान दर्शनमय करे, कहने ते मारो जरी परमाणु मात्र नहीं रे। जे जानतो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्याय पणे, ते जीव जाने आत्मने तस्मो पामे लय करे। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે। એ રીત શુદ્ધ કથાઈને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જમનેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે, જાણે જ કર્મો દે નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષ ને। ધ્રુવ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધ ને, વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિત આ સમય પ્રાવૃત। ઓમ નમઃ શિદેવ્ય नमः श्रीदेव्य नमः श्रीदेव्य। कुंद आचार्य द्वारा रचित समय सारजी परमागम शास्त्र है। समय सारजी परमागम शास्त्र में 415 गाथाएं हैं और अमृतचंद्र आचार्य द्वारा 278 कलश बनाए गए हैं। वो 415 गाथा और 278 कलश से भरा हुआ ये समयसार शास्त्र भव का अभाव करने के लिए उत्कृष्ट निमित्त शास्त्र हो तो समयसार जी परमागम शास्त्र है। ये जो समयसार जी परमागम शास्त्र निमित्त रूप से अपने सामने है, वो अपना निज शुद्ध समयसार भगवान आत्मा है, उसको दिखाने वाला वो शास्त्र है। उसका निमित्तपना इतना उत्कृष्ट है कि जगह 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 अपना शुद्ध आत्मा कैसा है उसकी बातें उसमें छिपी हुई है। उसमें से अपन 14 गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। 14वीं गाथा है, वो 14वीं गाथा के पहले का उसी के ऊपर ही लिखा हुआ अमृतचंद्र आचार्य का 10 नंबर का कलश है। वो 10 नंबर का कलश से अपन प्रारंभ करते हैं। उत्तम समा का दिन है आज। मुनिराज जो होते हैं वो सम्यक दर्शन, जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है उसको चारित्र प्रकट करने के लिए ये 10 धर्म की आराधना प्रति क्षण वो मुनिराज किया करते हैं। ऐसे 10 धर्म का ये पहला दिन है। पहले दिन पे अपन 10वां कलश से प्रारंभ करेंगे। उससे पहले जो आज पूज्य गुरुदेव श्री की जो सीडी चली, वो सीडी में बहुत गहराई वाली और बहुत अच्छी बात आई। जैसे
राग का परिणमन प्रति समय जीव की समयवर्ती बहिर्लक्षी पर्याय में हो रहा है और जब तक यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं हो जाए तब तक राग का सद्भाव सभी जीव की पर्याय में वर्तमान में उपलब्ध रहता है। राग की बहुत अपेक्षाएं शास्त्रों में आई है और ज्ञानियों ने भी उसका स्पष्टीकरण सब तरीके से किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो चलता हुआ राग जो पर्याय में है वो राग कैसे दूर हो जाए और सभी जीव को वितरागता की प्राप्ति कैसे हो, यही आत्मार्थी का प्रयोजन होता है। उस प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए जो जो बातें शास्त्रों में आती है, ज्ञानियों द्वारा कही जाती है, उसका सर्वांग रूप से समझ अपने ज्ञान में होनी चाहिए। अगर वो सर्वांगी समझ राग की भी अपने ज्ञान में नहीं होवे तो शुद्ध स्वभावी चैतन्य देव, ज्ञायक देव, अपरिणामी तत्व, उसी पर लक्ष्य करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। अगर पर्याय में राग चलता नहीं है और उस राग को हटा के वितरागता प्रकट करना यही जो अपना प्रयोजन है, तो जो चीज अनादि अनंत शुद्ध है, जो परिपूर्ण ज्ञायक भाव है कि जिसमें राग है ही नहीं, ऐसा वितराग स्वरूपी भगवान आत्मा है, उसी का पर्याय में लक्ष्य होगा तभी तो उसी समय में राग की उत्पत्ति नहीं होगी। उसको बोला जाता है कि इसने राग का अभाव किया, इसकी पर्याय में राग का अनुदय हुआ, इसकी पर्याय में अभी शुद्धात्मा की दृष्टि नहीं है तो राग का पर्याय में उदय हुआ, ऐसा तभी कहा जाता है। तो कोई भी गाथा चलती हो तो उसमें एक तो शास्त्र कौन सा है, दृष्टि प्रधान शास्त्र है, ज्ञान प्रधान शास्त्र है कि चारित्र प्रधान शास्त्र है, ये पहले समझना चाहिए। जो शास्त्र चलता है उसमें अधिकार कौन सा चलता है। जैसे समयसार है तो पुनपाप आश्रव बंध अधिकार भी है, संवर निर्जरा मोक्ष अधिकार भी है, उसके बाद में सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार भी आया है। जो अधिकार चलता है वो अधिकार के अनुरूप बातें चलती है। प्रवचन सार जो शास्त्र है वो दिव्य ध्वनि का सार है। कुंदकुंद आचार्य भगवान जब महाविद्य क्षेत्र होके यहां पधारे तो सबसे पहले उसने प्रवचन सार की रचना की। तो वो प्रवचन सार शास्त्र है, वो 3 अधिकारों में बांटा गया है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन 1 से 92 गाथा तक, 93 से 200 गाथा तक ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है और बाद में 201 से 275 गाथा तक चरणानुयोग चूली का है। ज्ञान अधिकार में सुख अधिकार भी समाविष्ट है अंदर में। और नियम सार तो अपने को पता है कि वो कुंदकुंद आचार्य देव ने अपनी निज भावना के लिए उसकी रचना की। तो उसमें तो उसकी खुद की भावना को प्रबल करने के लिए वो शास्त्र की रचना हुई है। तो 7वें 6वें गुणस्थान पे झूलते हुए मुनिराज आचार्य महाराज जो अपनी भावना के लिए जो गाथाएं लिखते हैं, उसमें तो
उसको क्षण भर का जो विकल्प आता है वो विकल्प भी मैं निर्विकल्प तत्व हूं ऐसा ही उठ के वो विकल्प खड़ा होता है, और वो विकल्प मैं निर्विकल्प तत्व हूं ऐसा विकल्प खड़ा होता है तो तुरंत निर्विकल्प तत्व का दर्शन उसको होता है। ऐसी मुनिराज की स्थिति होती है। वो स्थिति में जो अपनी भावना के लिए जो शास्त्र की रचना की जाती है उसमें अपनी निज भावना, अपनी निज निधि, अपना नायक देव की ऊर्ध्वता बार बार कैसे उसको होती है, और उसमें जो क्षण भर विकल्प जो चलता रहता है वो विकल्प के काल में उसका घोलन निर्विकल्प तत्व का निर्विकल्प काल में कैसा था, वो विकल्प में आके आचार्य भगवान उसकी शास्त्र में रचना करते हैं। उसको बोला जाता है कि अपनी भावना के लिए लिखा हुआ शास्त्र। तो इस तरीके की सोच करके शास्त्र की समझ, शास्त्र का अध्ययन, ज्ञानी पुरुषों की वाणी का श्रवण करने से जो अपना आत्म स्वभाव है, वो त्रिकाल स्वभाव है, अनादि अनंत स्वभाव है, ज्ञायक देव है, परिपूर्ण तत्व है, भूतार स्वभाव है, ऐसा होने पर भी प्रति समय उसकी पर्याय में राग का परिणमन चलता है। ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, सबको राग का परिणमन चलता है। ज्ञानी का राग में से स्वामित्व बुद्धि छूट गई है, और अज्ञानी प्रति समय राग का ही स्वामी होके चलता है। जो राग का स्वामी नहीं होता है, अपने ज्ञायक का स्वामित्व जिसको चलता है उसको बोला जाता है ज्ञानी, और जिसको राग का स्वामित्व माने कि राग का अहम, राग में मैंपना, राग मेरा है, ऐसा जिसको चलता है उसको बोला जाता है अज्ञानी। यानी राग का परिणमन को रोक नहीं सकता है कोई, चाहे ज्ञानी भी होवे तो राग का परिणमन को रोकने के लिए उसके पास ताकत नहीं है, क्योंकि वो राग है, वो अपनी पर्याय में षटकारक से परिणमित होता है। षटकारक को कोई जीव फिरा नहीं सकता है, मगर इतना है कि राग होते हुए भी, पर्याय में प्रति समय राग चलते हुए भी षटकारक का परिणमन कर्ता, करण, संप्रदान, कर्म, अपादान, अधिकरण रूप से चलता हुए होते भी वो अपनी दृष्टि फिरा सकता है, अपनी दृष्टि अपने ज्ञायक पर ले जा सकता है, अपनी दृष्टि में ज्ञायक का आविर्भाव कर सकता है, अपना ज्ञायक को मैं हूं, मैं ज्ञायक हूं, इस तरह से स्वीकार वो कर सकता है। राग को हटाना अपना कर्तव्य नहीं है, मगर राग से दृष्टि छुड़ाना, दृष्टि द्रव्य में लगाना, दृष्टि ध्रुव पर जमाना, ये जीव कर सकता है। तो इसी वजह से ये जो 189 गाथा है उसमें आचार्य भगवान ने लिखा है कि शुद्ध निश्चय नहीं से, अशुद्ध निश्चय नहीं से नहीं, शुद्ध निश्चय नहीं से रागादि परिणाम का कर्ता जीव है। ऐसा उसमें क्यों लिखा है कि परिणाम जो है, चाहे रागादि का हो, चाहे वितरागता का हो, चाहे मिथ्या दर्शन का हो, चाहे सम्यक दर्शन का हो, चाहे अज्ञान भाव का परिणमन हो, चाहे सम्यक ज्ञान भाव का परिणमन हो, वो परिणाम जो है वो परिणाम अपना प्रमाण का द्रव्य की सत्ता में होता है, वो कहीं पर में नहीं होता है, प्रमाण के बाहर नहीं होता है, वो प्रमाण की सत्ता में परिणाम होते हैं।
और प्रमाण की सत्ता में अपना द्रव्य और अपनी पर्याय है। पर्याय को दूसरे की नहीं है, पर्याय भी अपनी है, द्रव्य भी अपना है। तो वो प्रमाण का द्रव्य की परिधि को दिखाकर वो राग की जो सत्ता है वो पर्याय में प्रतिक्षण उठती है। तो उस अपेक्षा से वो प्रमाण की सत्ता को मुख्य करके वो प्रमाण की सत्ता में जो पर्याय का परिणमन है वो द्रव्य की ही पर्याय होने से उस पर्याय में जो भी भाव होते हैं उसका कर्ता निश्चय से द्रव्य है, क्योंकि वो द्रव्य पर का कर्ता नहीं है, अपनी पर्याय का कर्ता है। उतना दिखाने के लिए पर से दृष्टि छुड़ाकर, पर से अपना ज्ञान को छुड़ाकर, अपना ज्ञान और अपनी श्रद्धा को अपनी पर्याय तक लाना, उस प्रयोजन से ये गाथा में ऐसा लिखा है कि शुद्ध निश्चय नहीं से राग का कर्ता जीव है। क्योंकि कर्म की सत्ता अलग है, पर्याय की सत्ता अलग है, जीव की सत्ता अलग है। अभी कर्म की सत्ता की अपेक्षा से देखें तो द्रव्य और पर्याय की सत्ता एक रूप है, उसमें कोई अंतर नहीं है, वो द्रव्य है पूरा। द्रव्य और पर्याय वो दोनों मिलके पूरा द्रव्य है, वो प्रमाण का द्रव्य है, उसमें कर्म नहीं है, कर्म का औदैहिक भाव नहीं है। उस अपेक्षा से ऐसा बोला जाता है कि प्रमाण की सत्ता को सिद्ध करने के लिए जो अपनी पर्याय है वो पर्याय का कर्ता जीव है। अभी उसमें भेद करना हो प्रमाण की सत्ता में तो ऐसा बोला जाता है कि जीव कर्म का कर्ता नहीं है तो अपनी पर्याय का कर्ता है। अभी जीव करता है कि अकर्ता है तो ऐसा बोला जाता है कि जीव तो अकर्ता है। तो जीव अकर्ता है तो उसमें अकर्तापना दिखाने के लिए जीव अपनी पर्याय का भी कर्ता नहीं है, वो स्वयं अकर्ता स्वभावी, स्वयं ज्ञाता स्वभावी, स्वयं त्रिकाल स्वभावी, ज्ञायक देव, भूतार स्वभाव, अपरिणामी तत्व, अखंड तत्व, एक रूप तत्व, नित्य निरावरण तत्व, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय तत्व, सदाय परम पारिणामिक भाव लक्षण से लक्षित तत्व है। उस तत्व को बताने के लिए ना तो मेरे में कर्म की सत्ता है, ना तो मेरे में एक समय की उत्पाद व्यय रूप पर्याय की सत्ता है। उसको हेय करके मैं एक रूप त्रिकाली द्रव्य हूं, ऐसी दृष्टि का प्रयोजन के लिए दृष्टि का विषय बता के दृष्टि में सम्यकपना कराने के लिए वो कर्म का परिणमन, रागादि का परिणमन और एक समय की पर्याय का उत्पाद व्यय को भी हेय करके मैं त्रिकाली द्रव्य हूं, ऐसा ज्ञानी का जय घोष होता है। तो ये सब बातें ऐसी है कि सबसे पहले तो यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। अपन गुरुदेव की वाणी सुनते हैं, आचार्य भगवान के शास्त्र पढ़ते हैं, मगर उसमें कहने का तात्पर्य क्या है, अधिकार कौन सा चलता है, वहां सिद्ध क्या करना है, ये सब चीजें सबसे पहले शास्त्र की गाथाओं का अब श्रवण करते हैं तब सबसे पहले ये लक्ष्य में लेके करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि अभी गुरुदेव की टेप में ऐसा चला कि शुद्ध निश्चय नहीं से राग का कर्ता जीव है, और ये 10वां कलश और 14वीं गाथा में ऐसा आएगा कि राग का तो क्या पर्याय का भी अकर्ता है जीव। तो ये दोनों अपेक्षा जो जगह पे जहां है वहां यथार्थ है, उसका निषेध नहीं करना, उसको समझना, उसको ज्ञान में लेना, फिर ज्ञान में लेके मेरा प्रयोजन की सिद्धि किस में होवे, मैं राग का करता हूं, मैं राग का करता हूं, मैं राग का करता हूं, तो कर्तापना छूटेगा ही नहीं। और राग का कर्ता तो अनादि से बना ही है, तो बना ही रहेगा। तो अभी राग का कर्तापना छूटने के लिए क्या करना, तो इसके लिए ये 14वीं गाथा है। तो ये 14वीं गाथा का प्रारंभ करने से पहले इतनी समझ तो अपने ज्ञान में अवश्य होनी चाहिए। अगर ऐसी जानकारी भी नहीं हो
तो बात तो सब चल जाए, मगर उसका जो गहनता है, उसका जो अपने को मर्म पकड़ना है, अपने को अपने आत्मा के पास जाना है, मैं आत्मा हूं ऐसा आत्मा के पास अपनी पर्याय को ले जाना है, तो वो प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपना तात्पर्य की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञान में पहले निर्णय की भूमिका बहुत आवश्यक है। तो सभी चीज जैसे द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, पर्याय में विभाव कैसे चलता है, पर्याय में स्वभाव कैसे प्रकट होवे, द्रव्य गुण कैसे स्वभाव भूत है, उपादान क्या है, निमित्त क्या है, निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, स्वभाव क्या है, विभाव क्या है, क्रमबद्धता कैसी है, योग्यता कैसी होती है, कारण सूत्र पर्याय क्या है, ये सब प्रयोजन की सिद्धि के लिए भी इतनी यथार्थ स्वरूप की जानकारी तो जीव को अवश्य होनी चाहिए। अगर वो जानकारी भी नहीं होवे तो दृष्टि का विषय की बात तो सुनने में अच्छी लगती है, मगर प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। अपने को तो क्या है कि प्रयोजन की सिद्धि करना है, मोक्ष मार्ग पे चलने वाले हम लोग हैं, वो और मोक्ष मार्ग पे चलते चलते मोक्ष की तरफ जाना है अपने को। तो उसी के लिए ये आचार्य भगवान की जो बातें हैं उसकी अपनी शुरुआत करते हैं। और जो बात चलेगी उसमें एक बात खास ध्यान रखना कि यहां जो शास्त्र में जो बात आती है, गुरुदेव का जो उसमें स्पष्टीकरण है, उसी के अनुसार बात चलेगी। उसी में कोई प्रश्न है तो दोपहर के सेशन में आप जरूर प्रश्न कर लेना। कोई भी प्रश्न है तो करने में कोई संकोच मत रखना, कर लेना, तो अपन समाधान अपनी जितनी संयम की योग्यता है उसके अनुसार अपन समाधान कर पाएंगे। तो ये अपन प्रारंभ करते हैं। 10वां कलश है। आगे सुदनई का उदय होता है, उसकी सूचना रूप श्लोक कहते हैं। आत्म स्वभावं परभाव भिन्नम् आपूर्णमाद्यं तविमुक्तमेकम् विलीन संकल्प विकल्प जालम् प्रकाशयन सुदनयोऽभ्युदेति। सुदनई आत्म स्वभावं प्रकाशयन अभ्युदेति। सुदनई आत्मा का स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। सुदनई आत्मा का स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। सुदनई किसे कहते हैं, आत्मा का स्वभाव किसे कहते हैं, और प्रगट उदय किसे कहते हैं। सुदनई माने जो नई माने कि ज्ञान का अंश। अभी ज्ञान का अंश किसे कहते हैं, नई किसे कहते हैं। एक तो सबसे प्रथम अपना त्रिकाली द्रव्य है, वो शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है, वो ज्ञायक देव है। वो ज्ञायक देव में अनंत गुण भरे हुए हैं। भरे हुए उसका मतलब कि अनंत गुणात्मक गुणी है। गुण बिखरे बिखरे नहीं है, गुणों का एक रूप गुणी है, उसको बोला जाता है शुद्ध आत्म तत्व। वो आत्म तत्व है, वो अनंत गुणात्मक है। तो अनंत गुणात्मक में जैसे जीवत्व, चिति, दर्शी, ज्ञान, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, सच्चत्व, प्रकाश, ऐसी शक्तियां जो 47 अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखी है, ऐसी अनंत शक्तियां हैं। 47 तो नाम से बाहर आई है। 54 शक्ति, 54 शक्ति गुरुदेव ने भी स्वयं निकाली है। वो मिला के 101 तो है, बाकी तो अनंत शक्ति का भंडार आत्मा है। आत्मदेव है, वो अनंत शक्ति का भंडार है।
वो अनादि अनंत है, उसकी क्षेत्र की कोई मर्यादा नहीं है, वो अमर्यादित क्षेत्र है। असंख्य प्रदेशी होने पर भी उसकी अनंतता अनंत 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 ऐसी उसकी अनंतता है। ऐसा जो त्रिकाली द्रव्य अनंत गुण से भरा हुआ है, उसमें जो अनंत गुण है, उसमें एक जो गुण ज्ञान गुण है, वो आत्मा का एक असाधारण लक्षण कहा जाता है। उसको असाधारण लक्षण क्यों कहा गया है कि जो ज्ञान है उसके पास एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा लक्षण है कि अनंत गुण में, अनंत गुण का भी लक्षण क्या है, अनंत गुण का परिणमन कैसा है, वो अनंत गुण को पता नहीं है। श्रद्धा का परिणमन कैसा है वो श्रद्धा नहीं जानती, चारित्र का परिणमन को चारित्र नहीं जानता, सुख का परिणमन को सुख गुण नहीं जानता। वो सब का ज्ञान में जानना होता है। तो ज्ञान है वो असाधारण गुण, असाधारण आत्मा का लक्षण ज्ञान को कहा गया है। तो शास्त्रों में सब बातें जो आएगी वो ज्ञान की मुख्यता से ही आती है। तो ज्ञान आत्मा का असाधारण लक्षण है। तो आत्मा अनंत गुणात्मक एक है, उसमें उसका एक ज्ञान असाधारण लक्षण है। ज्ञान जो लक्षण है वो ज्ञान गुण के 5 पर्याय रूप भेद पड़ते हैं। ज्ञान गुण के 5 विशेष पर्याय रूप भेद पड़ते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये सब चर्चा ज्ञान की चल रही है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा ज्ञान में ही है। ज्ञान उसका गुण है, गुण का 5 विशेष भेद है पर्याय रूप। वो पर्याय रूप 5 विशेष भेद मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय केवल है। उसमें एक श्रुत ज्ञान है। वो श्रुत ज्ञान है, वो अनुभूति करता है। और वो श्रुत ज्ञान जो है वो श्रुत ज्ञान में अनंत नहीं है। श्रुत ज्ञान है वो प्रमाण है, मगर श्रुत ज्ञान जो प्रमाण है वो अनंत नयों का बना हुआ श्रुत प्रमाण है। वो एक 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 ज्ञान का जो अंश है श्रुत ज्ञान का, उसको नय बोला जाता है। वो एक एक अंश नय करके अनंत नय का समुदाय एक श्रुत ज्ञान प्रमाण बोला जाता है। तो एक तो शुद्ध आत्मा है, उसका अनंत गुण में से एक ज्ञान गुण है। वो ज्ञान गुण में उसकी 5 पर्याय रूप भेद है, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय केवल। उसमें एक जो श्रुत ज्ञान है, वो श्रुत ज्ञान है, उसमें अनंत नहीं है। वो अनंत नहीं का समुदाय को श्रुत ज्ञान प्रमाण कहा जाता है। तो वो जो अनंत नहीं है, उसमें जो यहां ये बात आई है कि शुद्ध नहीं, तो वो एक शुद्ध नहीं है और एक अशुद्ध नहीं भी है। तो यहां बात चलती है शुद्ध नहीं की। उसको बोला जाता है अनंत, श्रुत ज्ञान का अनंत नयों का अंश में से एक जो शुद्ध नहीं है, वो आत्मा का स्वभाव को प्रकट करने के लिए सक्षम है। वो नई से आत्मा की अनुभूति हो सकती है। वो नई सिद्धि आत्मा को प्रदर्शित करती है। सिद्धि वो ज्ञायक देव पे जाती है। सिद्धि त्रिकाली स्वभाव को पकड़ती है। सीधा अभेद परमात्मा को पकड़ती है। वो नई भी अंश है और जीव द्रव्य की प्रमाण रूप सत्ता को देखे तो त्रिकाली द्रव्य भी एक अंश है और नई भी अंश है। ये अंश है, वो अंश ये त्रिकाली द्रव्य का अंश को विषय करता है। वो त्रिकाली द्रव्य को अंश प्रमाण का द्रव्य की अपेक्षा से बोला जाता है। सचमुच में तो वो अंश ही है, वो ध्रुव है,
वो चैतन्य परमात्मा है, वो त्रिकाली देव है, वो ज्ञायक देव है, उपादेयभूत तत्व है, साधक का ध्येय है वो एक त्रिकाली द्रव्य शुद्ध परमात्मा, अखंड परमात्मा, नित्य परमात्मा, परम पारिणामिक भाव लक्षण से लक्षित जो परमात्मा है, वो उसको जो ज्ञान प्रकट करता है उसको बोला जाता है शुद्ध नहीं। शुद्ध नहीं से आत्मा ख्याल में आता है ऐसा नहीं है, ज्ञान से आत्मा ख्याल में आता है। जो ज्ञान से आत्मा ख्याल में आया उसका नाम शुद्ध नहीं है। इसलिए इसमें ऐसा कहा जाता है कि शुद्ध नहीं से आत्मा की अनुभूति हो सकती है। ज्ञायक देव है, उसका ज्ञान गुण है, और ज्ञान गुण का ज्ञान एक अंश है, वो ज्ञान अंश है, वो ज्ञान अंश है, वो सामान्य अंश है, और वो सामान्य अंश का विशेष भेद करो तो 5 पर्याय है, मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल। और वो ज्ञान मैं ज्ञायक हूं ऐसा जब जानता मानता है तभी उसको बोला जाता है कि ये शुद्ध नई की प्रगटता अभी हुई। तो ऐसा कहा जाता है कि शुद्ध नई आत्मा का स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदित होता है। इसको बोला जाता है शुद्ध नई, इसको बोला जाता है त्रिकाली द्रव्य शुद्ध आत्मा, और ज्ञान में मैं आत्मा हूं ऐसा स्वभाव प्रकट हुआ तो उसका प्रकटपना को बोला जाता है शुद्ध नहीं। तो ऐसा उपचार से भी कथन आता है कि शुद्ध नहीं से शुद्ध आत्मा को प्रकट किया। एक्चुअली में शुद्ध नहीं अगर जीव के पास होती तो वो सम्यक दृष्टि होता, उसके पास शुद्ध नहीं तो है ही नहीं। अभी शुद्ध नहीं जिसके पास है वो तो सम्यक दृष्टि है, और यहां तो प्रकरण चल रहा है मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनने का। तो सम्यक दृष्टि के पास शुद्ध नहीं है, सो शुद्ध नहीं से आत्मा अनुभव में आवे वो तो ज्ञानी की बात है। अभी शुद्ध नहीं प्रकट कैसे होवे? तो कि ज्ञान में मैं आत्मा हूं, मैं त्रिकाली द्रव्य हूं ऐसा ज्ञान श्रद्धान होवे तो उसका फल उसको बोला जाता है शुद्ध नहीं। तो ऐसा कहा गया कि शुद्ध नहीं आत्मा का स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदित होता है। ये इस बोल में इतना मर्म भरा है। तो माने कि नई क्या है, नई का अंश किसे बोलते हैं? नई का अंश इकट्ठा होकर श्रुत ज्ञान प्रमाण होता है। वो श्रुत ज्ञान है वो पर्याय का एक भेद का नाम है, मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल। और वो सबको आप इकट्ठा देखो तो वो ज्ञान है, वो ज्ञान सामान्य है, वो ज्ञान गुण में से प्रदर्शित होता है, और ज्ञान गुण है वो अनंत गुणात्मक एक गुणी को देखे तो वो त्रिकाली द्रव्य है। ऐसा त्रिकाली द्रव्य, उसका अनंत गुण, उसमें ज्ञान गुण में ज्ञान सामान्य, उसमें 5 भेद मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल, और श्रुत ज्ञान में अनंत नहीं। और उस नहीं से आत्मा का अनुभव करना, ज्ञान का अंश से मैं आत्मा हूं ऐसा समझना, जानना, मानना, उसको बोला जाता है शुद्ध नहीं। तो शुद्ध नहीं आत्मा का स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदित होता है। वो आत्म स्वभाव कैसे प्रकट करता है? वो आत्म स्वभाव को शुद्ध नहीं प्रकट कैसे करता है? अभी शुद्ध नहीं प्रकट हो गया, उसके बाद में ये प्रश्न डाला कि शुद्ध नहीं आत्मा का स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदित हुआ, तो वो आत्मा का स्वभाव को प्रकट कैसे करता है? उसकी कुछ विधि तो आप बताओ। आपने तो अभी अस्थि अस्थि से सब बात कर दी, तो कोई नास्ति रूप कोई व्यवस्था है कि नहीं है? हमारा जैन दर्शन तो अस्थि नास्ति अनेकांत स्वरूप है, स्यादवाद स्वरूप है, उसमें अकेला एकांत नहीं चलता है। जहां अस्थि होती है वहां नास्ति अवश्य होती और होती ही है। तो इसलिए आचार्य भगवान अभी नास्ति की बात करके भी शुद्ध आत्मा को ही समझाते हैं।
अस्थि से भी शुद्ध आत्मा को समझाया, अभी नास्ति से भी समझाना है तो शुद्ध आत्मा को। नास्ति बता के नास्ति नहीं समझानी है, मगर वह नास्ति में अगर तूने अपनी अस्थि मान रखी है तो वहां से तेरी अस्थि को छुड़ा के अपना अस्थि स्वभाव पे अपना ज्ञान को ले जा, तो वहां से तेरी नास्ति हो गई, ऐसा कहा जाएगा। अभी ये कहते हैं कि आत्म स्वभाव को वह कैसे प्रकट करता है, कैसा प्रकट करता है, तो बोलते हैं परभाव भिन्नम, परभाव से भिन्न है वो, परभाव भिन्नम। उसमें लिखा है परद्रव्य, परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होता हुआ अपना विभाव। तीन बात कही इसमें। एक तो परद्रव्य, परद्रव्य माने क्या कि कर्म आदि जो है, जड़ कर्म आदि है, 8 कर्म आदि है, प्रति समय उसका 7 कर्म का उदय जीव का पर्याय में चल रहा है। कर्मोदय उसका कर्म की सत्ता में प्रति समय चल रहा है। वो कर्मोदय है, वो परद्रव्य है, वो कर्मोदय चल रहा है कर्म की सत्ता में। वो 7 कर्म या 8 कर्म का उदय अवश्य जीव को होता है। आयुष्य का उदय नहीं हो तो 7 कर्म का उदय होता है, तो वो उसको बोला जाता है परद्रव्य। और परद्रव्य का भाव उसको बोला जाता है उदय उसका। परद्रव्य माने कर्म, परद्रव्य का भाव माने उसका उदय। वो सब कर्म की सत्ता की चर्चा है, परद्रव्य की चर्चा है। परद्रव्य यानी कर्म और परद्रव्य का उदय माने के परद्रव्य का भाव, परद्रव्य का प्रगटपना। वो परद्रव्य और परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होता हुआ अपना विभाव। अपना विभाव जब प्रकट होवे, रागादि भाव विभाव रूप अपनी पर्याय में प्रकट होवे, पर लक्ष्य करके अपनी पर्याय में रागादि भाव की प्रकटता होवे, तो बाह्य में परद्रव्य और परद्रव्य का भाव माने कि उसका उदय निमित्त पने अवश्य होता है। कोई नैमित्तिक अवस्था निमित्त के बिना कभी नहीं हो सकती है और कोई भी नैमित्तिक अवस्था निमित्त से भी कभी नहीं होती है। माने कि निमित्त का सद्भाव का स्वीकार है और निमित्त से अपने में कार्य होता है, उसका 100% नकार है। निमित्त है, उसकी अस्थि है, उसका स्वीकार अवश्य करना, उसको तरछोड़ना नहीं, उसको छोड़ना नहीं। वो परद्रव्य है, परद्रव्य है ऐसा जानना। स्वद्रव्य में आया नहीं है, स्वद्रव्य की पर्याय में भी वो आता नहीं है। परद्रव्य परद्रव्य रूप रहता है, परद्रव्य का उदय भी परद्रव्य में आता है, परद्रव्य का भाव भी परद्रव्य में होता है, मगर वहां निमित्तपना है। तो यहां जब अब उसके निमित्त से अपना भाव की प्रकटता विभाव रूप होती है, उसके निमित्त से होती है ऐसा भी नहीं है। अपना स्वभाव से जब अपना भाव च्युत होता है, तभी अपनी एक समय की क्षणिक उपादानगत पर्याय में नैमित्तिक भाव प्रकट होता है। वो विभाव प्रकट होता है तब बाह्य में निमित्त कैसा है उसका ज्ञान कराने के लिए ये चर्चा यहाँ रखी गई है कि परद्रव्य और परद्रव्य का भाव और परद्रव्य का निमित्त से, यानी कि परद्रव्य की सत्ता में है, उसके कारण से यहां नहीं, उसके निमित्त से माने कि वो है, इतना ज्ञान कराना है, उसकी सत्ता उसमें है और यहां अपनी सत्ता अपने में है। दोनों की सत्ता पृथक पृथक है। यहां भी अपना क्षणिक उपादान है, वहां कर्म का उदय का भी खुद का उपादान है। दोनों को उपादान से देखे तो दोनों क्षणिक उपादान है। यहां भी क्षणिक उपादान है, यहां उदय रूप भाव है, वो भी क्षणिक उपादान है। अभी क्षणिक उपादान से देखने वाले की दृष्टि क्षणिक उपादान में न टिक के त्रिकाली उपादान पर चली जाती है। अभी
जहां निमित्त नैमित्तिक संबंध की ज्ञान कराने की चर्चा हो तो वहां ऐसा भी लिखा जाता है, बोला भी जाता है कि निमित्त के सद्भाव से यहां अपनी पर्याय में प्रगट रूप विभाव प्रदर्शित होता है, और अपना विभाव प्रदर्शित होता है तब वहां निमित्त ऐसा होता है। इतना ज्ञान कराने के लिए परद्रव्य के भाव और उसके निमित्त से होता हुआ अपना नैमित्तिक भाव की चर्चा यहां की हुई है। सब चीज को निमित्त नैमित्तिक की बात चले तो निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान अवश्य करना और साथ साथ में क्षणिक उपादान को भी साथ में ही रखना कि ये निमित्त है इसलिए नैमित्तिक नहीं हुआ है, नैमित्तिक हुआ है वो अपना खुद का क्षणिक उपादान है, वो भी उपादान है, निमित्त का कुछ कार्य नहीं है उसमें। निमित्त तो पर द्रव्य है, अपने द्रव्य गुण पर्याय की परिधि में निमित्त कहीं है ही नहीं। अपनी पर्याय में जो होता है वो अपने से होता है। अभी या तो वो अपने क्षणिक उपादान से होता है और या तो उपचार से अपन कुछ भी कहें तो त्रिकाली द्रव्य से भी वो होता है, उसको भी उपचार बोला जाता है। बाकी पर का तो कुछ लेना देना है ही नहीं, पर अपनी सत्ता में ही नहीं है। पर द्रव्य और पर द्रव्य के भाव तो पर में है। पर से जुदा पहले, सबसे पहले पर से जुदा अपना प्रमाण का द्रव्य है, उसमें आ जाना, प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। प्रमाण से बाहर जाता है वो तो कभी प्रमाण की सत्ता में भी नहीं आया तो निश्चय का पक्ष भी उसे नहीं आता है, और प्रमाण से बाहर छूट के प्रमाण में आता है और प्रमाण में ही अटकता रहता है कि द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप सत्ता है, ये पर्याय तो मेरी है, ये पर्याय मेरे से होती है, ये पर्याय कर्ता मैं हूं, पर्याय का भोक्ता मैं हूं, पर्याय का जाननहार मैं हूं, पर्याय को मैं अच्छी कर सकता हूं, पर्याय को मैं बुरी कर सकता हूं। इस तरीके से अगर प्रमाण में ही अटक जाए तो उसको त्रिकाली द्रव्य का जो शुद्ध उपादान है त्रिकाल, उसका भी स्वीकार नहीं है, और पर्याय का क्षणिक उपादान है उसका भी अस्वीकार है, तो उसको द्रव्य दृष्टि करने का अवकाश नहीं है। इसलिए जो जो चीज आती है उसमें जो जो पहलू है, जो जो बातें हैं, उसको अच्छी तरह से ज्ञान में बिठा लेना, फिर प्रयोग करना। पहले समझ सही होनी चाहिए। अगर समझ में ही कुछ यथार्थता नहीं है, समझ में ही गलतियां चल रही है, यथार्थ समझण का नाम ही वो द्रव्य दृष्टि का उपासक बोला जाता है। अगर यथार्थ समझण हो गई तो दृष्टि द्रव्य पे सहज चली जाएगी, द्रव्य पे दृष्टि डालनी नहीं पड़ेगी, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। समझ जैसी होगी ना ऐसे ही प्रतीति चलेगी, जैसी जानकारी होगी ऐसे ही अभिप्राय चलेगा। जानना हुआ का श्रद्धान होता है। 17-18 गाथा में लिखा है आचार्य भगवान ने कि जो चीज को जानी ही नहीं उसका श्रद्धान कैसे हो सकता है। जो चीज को जानी ही नहीं, ये समयसार शास्त्र है, ऐसा जाना ही नहीं तो ये समयसार ही है, ऐसी श्रद्धा कैसे होगी। अब ये समयसार स्वरूप शुद्ध आत्मा है, ऐसा समयसार स्वरूप शुद्ध आत्मा को जाना ही नहीं तो उसकी प्रतीति कैसी होगी। अभी बोलते प्रतीति करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, मगर श्रद्धा होवे कैसे। पहले आत्मा कैसा है, द्रव्य कैसा है, उसका अनंत गुणात्मक पना भाव कैसा है, उसका असंख्य प्रदेश कैसा है, उसका त्रिकाल काल कैसा है, वो स्वयं अपरिणामी तत्व कैसा है, उसको पहले अंदर से तू जान तो ले कि उसका द्रव्य निर्विकल्प है, उसका क्षेत्र असंख्य प्रदेशी है, उसका काल अनादि अनंत त्रिकाल है, उसका भाव अनंत गुणात्मक है। ऐसा वो द्रव्य को पहले समझ, पहले जान, अंदर जाके उसको जानने का पुरुषार्थ कर, तो तेरी श्रद्धा उधर ही चलेगी, तेरा अभिप्राय उधर ही जाएगा। जाने बिना श्रद्धा कैसी। उसमें लिखा है गधे के सींग की तरह है, ये तो ऐसी श्रद्धा नहीं होती है। तो पहले, सबसे पहले पूरा आत्मा को समझ लेना, द्रव्य गुण पर्याय निमित्त नैमित्तिक क्षणिक उपादान त्रिकाली उपादान विभाव स्वभाव ये सब समझना। इसके लिए ये कलश लिखा है। बाद में 14वीं गाथा में तो दृष्टि का विषय बताएंगे, मगर ये कलश में पूरा सार लिख दिया है उसने कि ये सब है, ये सब होते हुए भी तू मुक्त है।
सदा मुक्त एव। तू बंधा हुआ नहीं है। तू ऐसा मत सोच कि मैं बंधा हुआ हूं। मैं सदाई मुक्त हूं, मैं त्रिकाल मुक्त हूं, मैं सदाई परिपूर्ण हूं, मैं सदाई ध्रुव स्वभावी हूं, मैं सदाई अखंड हूं। ऐसा तेरा भाव का भाषण प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ कर। ये सब चीजें ज्ञान कराने के लिए आती है, उसका ज्ञान अवश्य करना, मगर वहां चोट मत रहना। मैं ज्ञान करना है, ज्ञान करना है, ज्ञान करना है। एक बार ज्ञान कर लिया फिर उसी तरफ प्रयाण मत लगाना। एक बार समझ लिया फिर समझ के उधर से अपना भाव को हटा के, अपनी दृष्टि को छोड़ के, अपना जो त्रिकार स्वभाव है, अपना जो चैतन्य परमात्मा है, अपना जो शुद्ध स्वभावी विनायक देव है, अपना जो भूतार स्वभाव है, उस पे अनुभव करने के लिए, उस पर दृष्टि लगाने के लिए उधर ज्ञान को ले जाना, ऐसा प्रयत्न करना आत्मार्थी का प्रयोजन है। अभी इसमें लिखा कि परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होता हुआ अपना विभाव, ऐसा पर भावों से भिन्न शुद्ध नहीं आत्म स्वभाव को प्रकट करता है। अभी दूसरी बात आती है, वड़ीते अभी आपूर्णम आत्म स्वभाव समस्तपणे पूर्ण है। आत्म स्वभाव कैसा है? आपूर्णम, वो तो समस्तपणे परिपूर्ण है, उसमें कोई अधूरास, कोई ओछप नहीं है। जैसे इसमें लिखा है कि आत्म स्वभाव समस्तपणे पूर्ण है, समस्त लोकालोक को जानने वाला है, ऐसा प्रकट करते हैं, क्योंकि ज्ञान में भेद कर्म संयोग से है, शुद्ध नहीं में कर्म गौण है। इसका मतलब क्या है कि आत्म स्वभाव है वो तो समस्तपणे पूर्ण है, वो लोकालोक का जानने वाला है। आत्मा लोकालोक को जानता है, उसमें अपूर्णता नहीं है। अभी जो भेद रूप पर्याय है ना, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, वो सब भेद रूप पर्याय है। तो उसमें क्या है कि अधूरा जानना होता है। इतना जाने उसको मति श्रुत बोला जाता है, रूपी को जाने उसको अवधि बोला जाता है, मन पर ये भी रूपी का प्रकरण है। वो ऐसा अधूरा जानने वाला ज्ञान को, ज्ञान का भेद को मति श्रुत अवधि मन पर ये ऐसा बोला जाता है, और पूर्ण जानना उसको बोला जाता है केवल ज्ञान। तो आत्मा कैसा है? केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा है, वो लोकालोक का जानने वाला है। वो इतना जाने इतना नहीं जाने ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो परिपूर्णपणे जाननहार है, लोकालोक का ज्ञाता दृष्टा है, लोकालोक को जानने वाला है। अभी वो लोकालोक को जानता कैसे है? ऐसे 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 जानता है लोकालोक को, ऐसे सन्मुख होके जानता है। वो लोकालोक है ना, वो जनित जाता है, लोकालोक जनित जाता है, उसका प्रमेयत्व प्रदर्शित ज्ञान में हो जाता है, उसका ज्ञेयत्व ज्ञान में प्रदर्शित हो जाता है। अपना ज्ञान में अपना ज्ञायक को परिपूर्ण जब देखा जाए, तब लोकालोक जो प्रदर्शित पूरे पूरा होता है, उसका जानना ज्ञान में ज्ञायक को जानते हुए वो ज्ञान अभेदपणे ज्ञायक की सन्मुख हो गया। ऐसा पूरा ज्ञायक को जानने से ऐसा कहा जाता है कि आत्मा लोकालोक को जानने वाला है। सचमुच में वो लोकालोक की सन्मुख होके लोकालोक को नहीं जानता है, अपनी सन्मुखता छोड़ के बिना, लोकालोक की सन्मुख होवे बिना, अपने में खुद में अपन को रख के, अपना ज्ञान को अपने आत्मा में रख के जो परिपूर्ण जानना होता है, उसमें सभी ज्ञेय झलक जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि आत्मा लोकालोक का जानने वाला है, लोकालोक में से कोई कुछ एक अंश भी बाकी नहीं रहता है उसका जानने में। उसको बोला जाता है कि परिपूर्ण, समस्तपणे वो पूर्ण है और समस्त लोकालोक का जानने वाला है, ऐसा प्रकट करते हैं। क्योंकि ज्ञान में भेद कर्म संयोग से है, शुद्ध नहीं में कर्म गौण है। क्योंकि भेद पड़ता है ज्ञान में, वो तो बाहर में निमित्त पे संयोग है, और ज्ञान में यहां वो संयोग की अपेक्षा से भेद पड़ते हैं। और वो आदि अंत विमुक्तम,
आत्म स्वभाव आदि अंश से रहित प्रकट करता है, आत्म स्वभाव को आदि अंश से रहित प्रकट करता है। अर्थात कोई आदि से मांड के जो कोई उत्पन्न करने में आया नहीं है और कभी किसी से उसका विनाश नहीं हुआ, ऐसा पारिणामिक भाव को वो प्रकट करता है। माने कि जो उत्पाद व्यय है, उत्पन्न विनाश है, उत्पन्न ध्वंसी है, उसको वो प्रकट नहीं करता है, वो पारिणामिक भाव को वो प्रकट करता है। पारिणामिक भाव वो आत्मा का भाव है। 5 भाव है, औदैहिक, औपसमिक, सायोपसमिक, सायिक और पारिणामिक। औदैहिक भाव है वो रागादि की अपेक्षा वाला है, औपसमिक, सायोपसमिक और सायिक है वो निर्मल है, और परम पारिणामिक भाव है वो तो सदाय निर्मल है, त्रिकाल है, अनादि अनंत है। और पारिणामिक, परम पारिणामिक बोला उसका अर्थ ये है कि वो परम निरपेक्ष है, और औदैहिक, सायोपसमिक, सायिक और औपसमिक वो सापेक्षता वाला है। वो सापेक्षता वाला भाव 4 है, और परम पारिणामिक भाव है वो निरपेक्ष भाव है, अनादि अनंत भाव है, शुद्ध भाव है, परिपूर्ण भाव है। इसलिए उसको परम पारिणामिक भाव लक्षण बोला गया है। आत्मा निरपेक्ष है तो उसका लक्षण भी निरपेक्ष है, और औदैहिक, औपसमिक, सायोपसमिक, सायिक उसमें कहीं न कहीं कर्म के उदय की, अनुदय की या अभाव की सापेक्षता होती है। इसलिए वो चारों भाव को सापेक्ष कहा गया है, और परम पारिणामिक भाव है वो स्वयं निरपेक्ष भाव है। इसलिए वो आत्मा का निरपेक्ष परम पारिणामिक भाव है, उसको प्रकट करता है। और वो आत्म स्वभाव को सर्वभेद भावों से, द्वैत भावों से रहित एकाकार प्रकट करता है। आत्म स्वभाव को किसी भेद उसमें है ही नहीं, ऐसा एकाकार प्रकट करता है। और विलीन संकल्प विकल्प जालम, अभी ये प्रकरण बहुत अच्छा है। माने कि संकल्प विकल्प किसको कहते हैं उसकी बात यहां पे की गई है। विलीन संकल्प विकल्प जालम, जिसमें समस्त संकल्प विकल्प का समूह विलय हो गया हो, ऐसा प्रकट करता है। अभी ये प्रकरण इसमें जो पूरा आया है ना, वो शुद्ध नहीं आत्मा को, स्वभाव को उदय करता हुआ प्रकट होता है। उसके अनुसंधान में ये सब बातें हैं कि शुद्ध नहीं आत्मा को कैसे प्रकट करता है। वो अस्थि से बात किया, अभी बाद में सब नास्ति वाली चर्चाएं आई है। तो ये अपना स्वभाव है, वो अस्थि नास्ति अनेकांत वाला स्वभाव है। माने कि ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। अकेला त्याग को जैन दर्शन में त्याग कहा नहीं गया है। ग्रहण सापेक्ष त्याग होता है। किसी चीज का ग्रहण नहीं होवे तो उसको त्याग नाम दिया ही नहीं जाता। कोरे कोरा व्रत त्रप कर ले जीव, शुभ भाव की क्रिया बहुत कर ले, कितना भी प्रकार शुभ भाव का भज जाए, मगर आत्मा का जब तक ग्रहण नहीं होता तब तक उसके ऊपर त्याग की मोरछाप लग ही नहीं सकती है। और वो त्याग भी सच्चा त्याग वास्तव में सम्यक दृष्टि को ही होता है। मिथ्या दृष्टि के पास अपना शुद्ध स्वभाव की उपलब्धि ही नहीं है, तो उसको तो सचमुच में त्याग क्या होता है वही पता नहीं है। अध्यात्म में तो शुद्ध आत्म स्वभाव का ग्रहण और रागादि का त्याग, उसको ही सचमुच में त्याग किया कहा गया है। रागादि माने विकल्प, विकल्प का त्याग और निर्विकल्प तत्व का ग्रहण, उसको बोला जाता है कि ग्रहण सापेक्ष त्याग, ग्रहण पूर्वक त्याग। ऐसी बातें जैन दर्शन की अपूर्व और अलौकिक बात है। त्याग के नाम पे बहुत बातें चलती है। ये छोड़ दो, इसको ग्रहण मत करो, इसका त्याग करो, इसका त्याग करो, इसका त्याग करो। अरे भाई, भूमिका के अनुसार मिथ्या दृष्टि को भी त्याग होता है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि वो त्याग करते 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 उसको शुद्ध भाव की प्राप्ति हो जाए। त्याग भूमिका के अनुसार होता है। जैसे अपन जैन दर्शन में है, जैन लोग है, तो रात्रि भोजन तो अपन करते ही नहीं है। वो तो अपना शुरू से ही होता है। जब जन्म होता है तब से वो तो अपने गलथुथी में आता है।
वो तो करते ही नहीं है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का देव दर्शन पूजा तो होता ही है, वो सिखाने की जरूरत नहीं होती है, वो तो स्वयं सीख जाता है। वो उपदेश का कथन नहीं है, वो उपदेश में तो शुद्धात्मा की बात चलनी चाहिए कि शुद्ध स्वरूप तेरा है, उसका ग्रहण कैसे होवे। अभी उसका ग्रहण हुआ तो स्वयं दूसरी चीजों का त्याग हो ही गया, क्योंकि वो दूसरी चीजों का ग्रहण ही नहीं किया, उसी का नाम तो उसको त्याग बोला जाता है। तो ग्रहण त्याग की व्याख्या भी ऐसी होती है, शुद्ध आत्म स्वभाव का ग्रहण और ग्रहण के काल में जिसका ग्रहण नहीं हुआ, जिसके ऊपर दृष्टि नहीं गई, जिसकी तरफ अपना ज्ञान नहीं गया, उसको बोला जाता है कि ये सभी चीज का ये जीव ने त्याग कर दिया है। ऐसी त्याग की व्याख्या है। तो त्याग ग्रहण सापेक्ष होता है, अकेला निरपेक्ष त्याग को त्याग कहा जाता नहीं है। ये संकल्प विकल्प की व्याख्या अपन थोड़ा बाद में लेंगे, ये प्रकरण थोड़ा ज्यादा अच्छा है और बहुत अच्छी तरह से समझने लायक है। संकल्प में जो व्याख्या इसमें लिखी है कि द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म में अपनी बुद्धि अपना ज्ञान को ले जाना, उसको संकल्प बोला जाता है। और ज्ञेयों के निमित्त से ज्ञान में भेद होता है, उसको विकल्प कहा जाता है। तो ये जो चीज है वो बहुत प्रयोजनभूत चीज है। संकल्प विकल्प, संकल्प तो समझ में आता है, विकल्प है वो दो प्रकार के होते हैं, एक चारित्रात्मक विकल्प होता है, एक ज्ञानात्मक विकल्प होता है। तो ये थोड़ा प्रकरण लंबा है, उसमें थोड़ा टाइम चाहिए, अपन बाद में लेंगे उसको। तो इसमें लिखा है जिसमें समस्त संकल्प विकल्प का समूह विलय हो गया है, ऐसा प्रकट करते हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना, उसको संकल्प कहते हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म आदि पुद्गल द्रव्य है। भाव कर्म को भी इसमें पुद्गल में डाला है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म सभी को पुद्गल में डाल दिया। ऐसी पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना, मान के अपने आत्मा की कल्पना उसमें करना, उसको बोला जाता है संकल्प। और ज्ञेयों के भेद से, ये ज्ञेय है, सभी ज्ञेय है, पर ज्ञेय है, वो ज्ञेय की तरफ लक्ष्य जाता है ज्ञान का, तो यहां ज्ञान भेद रूप हो जाता है। तो ऐसा ज्ञान में भेद पड़ता है, तो ऐसा भेद होना उसको बोला जाता है विकल्प। तो ये संकल्प विकल्प से आत्मा रहित है, ऐसा शुद्ध नहीं प्रकाश रूप होता है। ऐसा 10वां कलश आचार्य भगवान ने 14वीं गाथा शुरू करते पहले लिख के अस्ति नास्ति अनेकांत का प्रकरण कह के शुद्धात्मा की उपलब्धि अपने ज्ञान में कैसे होवे, तब शुद्ध नहीं की प्रगटता होवे। उसी समय परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होता हुआ अपना विभाव का त्याग हो जाए, और बाद में जो जो बातें आई उसमें आखिरी में संकल्प विकल्प की बात है, ऐसा शुद्ध नहीं प्रकट करना वो अपन आत्मार्थी जीव का कर्तव्य है। ऐसा शुद्धात्मा का स्मरण करके, शुद्ध त्रिकाली द्रव्य का स्मरण करके, अभेद द्रव्य का ज्ञान श्रद्धान करके सभी मोक्षार्थी भवी जीवों को मोक्ष मार्ग के प्रयाण करके मोक्ष लक्ष्मी का उदय हो, ऐसी मंगल भावना।